चलिए चलिए कर दे स्टार्ट। हेलो, गुड इवनिंग। क्या कह रहे थे सोनू को, क्या कह रहे थे? ख, खतरनाक इंसान है सोनू, हैं? इस तरफ आ जाओ। चलिए, नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं गौरव शिशवाल, गोल्ड मेडलिस्ट। तो मैट्रिसेस चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा था और आज का लेक्चर हमारा कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 5। ठीक है, शरारत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कॉपी निकालिए जल्दी से। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स में किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। होमवर्क क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो? आपने देख लिए सारे लेक्चर? चलिए, कोई डाउट? चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। ठीक है, आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस आगे अपनी प्रोसीड करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली थी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आती है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। आपने देख ली प्रीवियस लेक्चर्स? चलिए, बहुत बढ़िया। कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? ए बी का डैश, ट्रांसपोज के बारे में पढ़ा था ना। क्या पढ़ा था? ट्रांसपोज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ए बी का डैश किसके इक्वल था? ए बी का डैश बी का डैश इंटू ए डैश, बी का डैश इंटू ए डैश के इक्वल था ना। चलिए देखिए, ए बी का डैश किसके इक्वल था? बी का डैश इंटू ए का डैश। चलिए, तो इसको कौन सा लो कहते हैं हम? रिवर्सल लो। कौन सा लो कहते हैं? रिवर्सल लो कहते हैं ना इसको। चलिए, तो इसको हमें वेरीफाई करना, क्या करना है? इसको हमें वेरीफाई करना है कि जो ये है हमारा, ये सेटिस्फाई करेगा। इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, आपको ए मैट्रिक्स दे रखा है। क्या दे रखा है? कितना ऑर्डर है ए मैट्रिक्स का? 3 क्रॉस। बहुत बढ़िया। कितनी रो है इसमें? 3 रो है। कितनी रो है? 3 रो है। और कॉलम कितने हैं? 1 कॉलम है। चलिए, और बी का 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 3। तो बताइए, कोई डाउट किसी को? नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो a इंटू बी, ए इंटू निकालिए सभी, a इंटू बी निकालिए। ए क्या इंटू बी निकालना है आपको? क्या निकालना है? a इंटू बी। क्या a इंटू बी निकल सकता है? क्या a इंटू बी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? इसका सेकंड वाला और इसके फर्स्ट वाला क्या है? सेम है। तो मतलब हमारा a इंटू बी पॉसिबल है। a इंटू बी क्या है? पॉसिबल है। चलिए, तो a इंटू बी हमारा पॉसिबल है, तो a लिखेंगे हम। a क्या है हमारा? -2 4 5, -2 4 5 है हमारा a। चलिए, b क्या है आपका? 1 3 -6, 1 3 -6। चलिए, डब्बे कैसे बनाते हैं हम? पहले वाले के रो वाइज, पहले वाले के रो वाइज, और दूसरे वाले के कॉलम वाइज, दूसरे वाले के कॉलम वाइज हम बनाते हैं। चलिए, a इंटू बी। चलिए, क्या करना है हमें? a इंटू बी। तो देखिए ध्यान से, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा? 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स आएगी। चलिए, तो -1 को किसके साथ करेंगे? -2 को किसके साथ करेंगे? 1 के साथ। तो कितना आएगा? -2, -2 को 3 के साथ -6, आगे 12, -2 को -6 के साथ करेंगे तो प्लस का 12, 4 को 1 के साथ 4, 4 12 -24, 5 को 1 के साथ 15 और उसके बाद -30। तो बताइए, a इंटू बी से भी गई है या a इंटू बी आप लोगों ने निकाल लिया। चलिए, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे, क्या देखिए? लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दे रखा है आपको? ए बी का डैश, ए बी का मतलब ए बी का ट्रांसपोज लेना है आपको। जो ये प्रोडक्ट निकल के है, इसका क्या लेना है आपको? क्या लेना है? तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं? जो रो में, हाँ, जो रो में लिखा हुआ उसको किस में कर देंगे? कॉलम में। जो रो में लिखा हुआ उसको कैसे कर देंगे? कॉलम में। तो कर दीजिए, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड आपकी निकल के आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या निकल के आएगी? लेफ्ट हैंड साइड जो आपकी है वो क्या है? ए बी का ट्रांसपोज। क्या है? ए बी का
ट्रांसपोज, तो क्या होगा, ट्रांसपोज ले लीजिए। ये जो आपका ए बी है इसका क्या ले लीजिए, ट्रांसपोज ले लीजिए। तो -2 - 6 12, -2 - 6 12, तो -2 - 6 और 12 ऐसे लिख देंगे। 4 12 - 24, 4 12 - 24, तो 4 12 - 24, बताइए। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, 5 15 - 30, 5 15 - 30, तो 5 15 और -30, तो बताइए समझ आया सभी को? कोई डाउट हो तो बताइए। लेफ्ट हैंड साइड निकल गई, पक्का? बिल्कुल निकल गई, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। राइट हैंड साइड को देखिए, अब क्या हो रहा है, बी का डैश और ए के डैश की क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। क्या हो रही है, बी के डैश की और ए के डैश की क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो बी आपको दे रखा है तो बी डैश कैसे निकलेगा, बी आपको दे रखा है तो बी डैश कैसे निकलेगा, जो रो में लिखा उसको क्या लिख दें, कॉलम में, जो रो में लिखा उसको क्या लिख दें, कॉलम में। तो बी क्या है आपके पास, 1 3 - 6, क्या है 1 3 - 6, बी आपके पास है 1 3 और -6, क्या है आपके पास बी 1 3। आइए जल्दी आइए, लेट हो गए आज लोग, आप लोग, चलिए कोई बात नहीं, बैठिए आराम से। ठीक है, बी आपको ये मैट्रिक्स दे रखा है, बी आपको मैट्रिक्स दे रखा है। ठीक है, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है बी, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है बी, 1 क्रॉस 3, बहुत बढ़िया, 1 क्रॉस 3। चलिए, तो बी ट्रांसपोज किसके, जो बी डैश होगा वो कितने ऑर्डर का होगा, 3 क्रॉस 1, तो क्या होगा वो 1 3 - 6। तो बताइए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत बढ़िया। चलिए, ए क्या है आपका, -2 4 5, -2 4 5, तो ए है आपका -2 4 5। चलिए, ए का ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 1, तो ए डैश कितना होगा, 1 क्रॉस 3, तो -2 4 5। तो बताइए, कोई डाउट, कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। क्या लिखा है आपने, ए और बी दे रखा था, आपने ए डैश और बी डैश निकाल लिए, ए डैश और बी डैश निकाले। अभी तक हमने क्या करा है देख लीजिए, अभी तक हमने ये वेरीफाई करना था कि जो ए बी का डैश होता है, क्या होता है, ए बी का किसके इक्वल होता है, बी डैश इंटू ए डैश के इक्वल होता है, जो हमने लास्ट टाइम रिजल्ट पढ़ा था। इसको हमें आज वेरीफाई करके दिखाना है। क्या करके दिखाना है, वेरीफाई करके दिखाना है। तो हमने वेरीफाई करके दिखाना है, तो क्या करेंगे, पहले ए बी निकाल ले, क्या निकाल ले, ए इंटू बी, हमने ए इंटू बी निकाला है, क्या निकाला है, ए इंटू, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेना है, उसके बाद क्या लेना है, इसका ट्रांसपोज या डैश लेना है। तो ये जो हमारा निकल गया है इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया, क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया। जो रो में लिखा होता है उसको कैसे लिख दिया, कॉलम में। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, क्या आ गई, क्या आ गई। तो राइट हैंड साइड के लिए हमें क्या करना है, बी डैश और ए डैश को क्या करना है, मल्टीप्लाई, बी डैश और ए डैश को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो बी डैश है आपके पास, ये क्या आ गया आपके पास, बी डैश, और ए डैश क्या है, ये रहा। बी डैश का ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 1, और ए डैश का ऑर्डर कितना है, 1 क्रॉस 3। क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कैसे हो सकती है, इसका सेकंड वाला और इसके फर्स्ट वाला क्या है, सेम है। इन दोनों का क्या, सेकंड वाला और फर्स्ट वाला क्या है, तो जो बी डैश इंटू ए डैश आएगा, क्या आएगा, बी डैश इंटू, उसका ऑर्डर कितना होगा, 3 क्रॉस 3, तो निकालिए क्या आया, बी डैश ए डैश, बताइए मेरे को क्या आया। चलिए, सेम आएगा, बिल्कुल आएगा सेम, सेम भी आना चाहिए है ना। वेरीफाई तो करना था हमें, क्या करना था हमें, वेरीफाई करना था, तो सेम भी आना चाहिए था। चलिए, बहुत बढ़िया। तो करते हैं, मल्टीप्लाई आपको करना आता है। इसके कैसे डब्बे बनेंगे, रो वाइज और इसके कॉलम वाइज, ए डैश के कॉलम वाइज। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो बताइए कितना आया, 2 4 5 -2 4 5 -6
कितना? 15 -30 -30। तो चलिए सभी का यही आया, चलिए देख लीजिए। चलिए यही आया सभी का। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई आपकी? लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? तो डन है ना। ऑल इंडिया 2010 में आया हुआ है, एनसीईआरटी का भी है ये आपका, ठीक है ठीक है। चलिए तो आखिर में क्या लिख देंगे आप? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। चलिए चलें आगे, कोई डाउट हो तो बताइए। क्या करा है इसमें? ए दे रखा था, बी दे रखा था, आपने ए बी निकाल लिया और उसका डैश कर दिया। क्या कर दिया? ए बी का डैश कर दिया, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे क्या था? बी डैश इंटू ए डैश कर दिया। चलिए देखिए, चलिए क्या दे रखा है आपको? एफ एक्स दे रखा है। एफ एक्स क्या दे रखा है? एक मैट्रिक्स दे रखी है। क्या दे रखी है? एफ एक्स एक मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। मान लो मैं यहाँ आपसे एफ ऑफ 1 पूछूं, क्या पूछूं? तो क्या करोगे आप? x की जगह क्या रख दोगे? 1 रख दोगे। एफ ऑफ 2 पूछूं तो x की जगह क्या रख दोगे? और 3 पूछूं तो x की जगह क्या रख दोगे? और एफ ऑफ y पूछूं तो क्या कर दोगे आप? x की जगह क्या रख दोगे? बस। एफ ऑफ x दे रखा है आपको, तो एफ ऑफ y क्या होगा? एफ ऑफ y क्या होगा बताइए? कोस y माइनस साइन y, 0 0 1, कोस y 0 0 एंड साइन y। तो बताइए यही होगा या नहीं होगा? बताइए आपका जो एफ ऑफ वाई होगा क्या यही होगा? बस क्या करें, एक्स की जगह क्या रख दिया मैंने? वाई रख दिया। क्या रख दिया? वाई। तो बताइए कोई डाउट किसी को? लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स ये दे रखा है आपको, एफ ऑफ वाई आपने निकाल लिया। तो क्या करना है इन दोनों की? क्या करनी है? कर दो फिर। क्या करनी है इन दोनों की? मल्टीप्लाई करनी है, तो कर दो फिर। करनी आती है आपको मल्टीप्लाई तो करिए और बताइए क्या आंसर है आपका? एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। चलिए करिए आराम से, आप लोग भी करिए, मैं भी करता हूँ अब। चलिए तो आपको एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई की क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है? आप दोनों इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो पहले के कैसे डब्बे बनेंगे? रो वाइज। पहले वाले मैट्रिक्स के कैसे डब्बे बनेंगे? रो वाइज आपको डब्बे बनाने। तो बनाइए। सेकंड वाले के कैसे बनेंगे? कॉलम वाइज। कैसे बनेंगे? कॉलम वाइज। ठीक है चलिए। क्या करेंगे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
तो cos x इंटू cos y, cos x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, cos y के साथ, इंटू माइनस साइन x को किसके साथ करेंगे, माइनस साइन x को किसके साथ करेंगे, साइन y के साथ। तो कितना आएगा, माइनस साइन x इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई, और जीरो को जीरो के साथ करेंगे तो प्लस जीरो। ठीक है, प्लस जीरो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। चले आगे चलते हैं। कोस एक्स को किसके साथ करूं, माइनस साइन वाई के साथ। तो कितना आएगा, माइनस कोस एक्स इंटू साइन वाई, माइनस और माइनस, माइनस साइन एक्स इंटू कोस वाई, यही आएगा, और प्लस जीरो, प्लस जीरो। आगे क्या आएगा, जीरो इंटू दिस जीरो, जीरो इंटू दिस जीरो, जीरो इंटू दिस जीरो। तो लास्ट में क्या आएगा आपका, जीरो आएगा। लास्ट में क्या आएगा, जीरो। तो बताइए कोई डाउट किसी को यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। सेकंड में बताइए यहाँ क्या आएगा, साइन एक्स इंटू कोस वाई, साइन एक्स इंटू कोस वाई। साइन एक्स को किसके साथ करेंगे, कोस वाई के साथ। इसको हमने किसके साथ करा, इसके साथ। तो इसको किसके साथ करेंगे, इसके साथ। कोस एक्स इंटू प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई, कोस एक्स इंटू साइन वाई, प्लस जीरो इंटू जीरो, जीरो ही आता है। जीरो इंटू जीरो जीरो कितना आता है, जीरो। ठीक है, आगे क्या करेंगे, साइन एक्स को किसके साथ करेंगे, माइनस साइन वाई के साथ। तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। आगे कोस को कोस के साथ करेंगे तो प्लस कोस एक्स कोस वाई, कोस एक्स कोस वाई प्लस जीरो। ठीक है, जीरो इंटू जीरो जीरो, ये सब क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जीरो। तो बताइए ठीक है, यहाँ तक क्या करा है, बस मल्टीप्लाई करा है जो आपको ऑलरेडी आती है। और जीरो को जीरो से करेंगे तो जीरो जीरो, यहाँ भी जीरो, तो ये क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। फिर से करेंगे तो फिर से जीरो, और लास्ट में करेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। बस क्या आ जाएगा, इन दोनों को करेंगे तो जीरो, और लास्ट में क्या आ जाएगा, वन को वन से करेंगे तो वन। तो बताइए ये आ गया सभी का। कोई डाउट किसी को हो तो बताइए। इसको शिफ्ट करना है तो शिफ्ट कर सकते हो थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। लो यहाँ करना चाहो तो कर सकते हो, और इसको भी शिफ्ट करना। लो ठीक है, ताकि अच्छे से और क्लियर हो जाए। ठीक है, लो देखो, ठीक है, अब अच्छा लग रहा है, अब लग रहा होगा थोड़ा अच्छा, अच्छा है ना। ठीक है ना, देखिए दिख रहा है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, देखिएगा ध्यान से। 11th क्लास की बात है, अभी यूज होगी। ठीक है, आती है जिसको अच्छी बात है, जिसको नहीं आती कोई बात नहीं। ठीक है, देखिएगा अब जरूर सीख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी 12th क्लास है, यूज बहुत होगा ये। ठीक है, ये दो फॉर्मूले यूज बहुत होंगे, तो इनको सीख लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो कोई बात नहीं। ठीक है, देखिएगा, लेकिन अब जरूर सीखिएगा। cos ऑफ a प्लस बी, cos ऑफ a प्लस बी क्या होता है, किसी को आता हो तो बताइए। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, आपको आता है। तो क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला होता है आपका cos ऑफ a प्लस बी का। किसका होता है फॉर्मूला, cos ऑफ a प्लस बी का। चलिए बहुत बढ़िया। और साइन ऑफ a प्लस बी का क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। बहुत बढ़िया, ये भी अच्छी बात है। जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता सीख लीजिएगा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हमारे यहाँ यूज होने वाले हैं। ठीक है, चलिएगा लिख लीजिएगा, नोट डाउन करोगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। ठीक है, ठीक है, cos ऑफ a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। साइन ऑफ a प्लस बी cos a साइन बी। चलिए बहुत बढ़िया, साइन ऑफ b। ठीक है,
चलिए चले आगे, चलिए देखिएगा ध्यान से। कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स, तो क्या बन गया? कोस ऑफ एक्स प्लस वाई। अभी तो करा हमने फॉर्मूला, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स किसके इक्वल होगा? दोनों एंगल जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे? जैसे यहाँ क्या था, कोस ऑफ ए प्लस बी क्या था? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या हो रहा है? ए प्लस बी क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? तो यहाँ जो भी है, यहाँ जो भी कोस के साथ लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये किसके इक्वल आया? कोस ऑफ एक्स प्लस। चलिए तो इसकी जगह तो क्या आया आपका? कोस ऑफ एक्स प्लस वाई। क्या आया? कोस ऑफ एक्स प्लस वाई। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए क्या है ये, यहाँ दोनों जगह क्या दिख रहा है? माइनस दिख रहा है। क्या दिख रहा है? तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा अंदर? साइन एक्स प्लस। चलिए देखते हैं, पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? फिर देखते हैं क्या आता है। ठीक है, माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या आ जाएगा? किसके इक्वल आ जाएगा ये? माइनस अगर कॉमन ले ले तो किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस बाहर आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा? माइनस बाहर। तो अंदर क्या बचेगा? कोस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कोस वाई साइन एक्स, यही बचेगा। तो देखिएगा ध्यान से, ये तो ये नहीं है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए, ये तो वो वाला फॉर्मूला आ गया। आएगा या नहीं आ गया? साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ, और ये माइनस बाहर ऐसे का ऐसे, माइनस बाहर ऐसे का ऐसे, तो क्या आ गया? माइनस ऑफ साइन ए प्लस बी, और ए प्लस बी क्या था यहाँ? एक्स प्लस वाई। क्या था? एक्स प्लस वाई। क्या था आपका? एक्स प्लस। तो बताइए कोई डाउट? और लास्ट में तो क्या आपका? जीरो है। लास्ट में तो क्या है? तो यहाँ तो 0 0 1 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी क्या रख दो? 0 0 0 और 0। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखिएगा। ठीक है, ये क्या है? साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स, तो क्या है? साइन ऑफ ए प्लस बी, जो अभी करा था। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए किसके इक्वल है? साइन ऑफ ए प्लस बी। तो यहाँ क्या होगा? साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। तो बताइए कोई डाउट? नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखिए। ठीक है, ये देखिए कोस एक्स, पहले इसको पढ़िए, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई किसके इक्वल था? कोस ऑफ, अभी देखा था ना, पहले सेकंड वाली टर्म को पढ़िए। ठीक है, तो क्या आया? कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स किसके इक्वल था? कोस ऑफ ए प्लस बी, कोस ऑफ ए प्लस बी, कोस ऑफ ए प्लस बी। तो किसके इक्वल आया? कोस ऑफ एक्स प्लस वाई के, कोस ऑफ एक्स प्लस वाई के। तो बताइए कोई डाउट किसी को? नहीं होना चाहिए। ये आ गया आपका निकल के, पक्का? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? चलिए बहुत बढ़िया, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ तक कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसे ही रहने दो। चलो ठीक है, पक्का? चलिए बहुत बढ़िया। देखिएगा आप ध्यान से, आपको पूछा क्या था? आपको पूछा क्या था? ये जो आपने लेफ्ट हैंड साइड निकाल ली, ये जो आपने लेफ्ट हैंड साइड निकाल ली, इसको किसके इक्वल रखना है? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के शो करना है। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के इक्वल, एफ ऑफ एक्स दे रखा है आपको। क्या दे रखा है? एफ ऑफ 1 कैसे निकलेगा? एक्स की जगह क्या रख दूं मैं? एक्स की जगह क्या रख दूं? 1। एफ ऑफ 1 पूछ रहा हूं मैं। एफ ऑफ 1 कैसे निकलेगा? एक्स की जगह क्या रख दूं? एफ ऑफ 2, एक्स की जगह क्या रख दूं? एफ ऑफ 3, एक्स की जगह 3 रख दूं। एफ ऑफ 10, एक्स की जगह क्या रख दूं? एफ ऑफ वाई, एक्स की जगह क्या रख दूं? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह क्या रख दूं? एक्स प्लस वाई। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई निकालना हो तो क्या करूं? एक्स की जगह क्या रख दूं? रख दो, जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां वहां क्या लिख दो? एक्स प्लस वाई। वहां वहां क्या लिख दो?
एक्स प्लस वाई, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से बताइए एफ ऑफ एक्स प्लस वाई यहीं लिख दोगे आप, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आएगा, कोस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, जीरो है ना। हाँ हाँ लिखो लिखो लिखो, बहुत बढ़िया। 0 0 1 0 0, यहाँ क्या साइन ऑफ एक्स प्लस वाई है ना, कोस ऑफ एक्स प्लस वाई। तो बताइए क्या आया आपका एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आया नहीं आया, कैसे आया है, आपने जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ क्या लिख दिया, बस एक्स प्लस वाई लिख दिया, क्या लिख दिया। और ध्यान से देखिएगा क्या ये जो आपने निकाला इसके इक्वल नहीं आया, जो आपने लेफ्ट हैंड साइड में निकाला था इसके इक्वल आया नहीं आया, बिल्कुल आ गया। जो आपने लेफ्ट हैंड साइड में निकाला था उसके क्या आ गया, इक्वल आ गया। जो आपने लेफ्ट हैंड साइड में निकाला था ये इसी के इक्वल आ गया। तो यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो हमें प्रूव हो गया, अपना काम खत्म हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कोई डाउट हो किसी को, होना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है। जो बच्चे, ठीक है आ गया होगा वैसे, तो समझ है ना। जो बच्चे ज़्यादा ही कमज़ोर हैं हमारे, ठीक है, वो देखिएगा ध्यान से क्या करना है। ठीक है, शॉर्टकट। ठीक है, शॉर्टकट कैसे करना है जिससे पूरे मार्क्स भी आ जाए। ठीक है, आप लोगों को नहीं करना। ठीक है, समझ आ गया। तो एफ ऑफ एक्स दे रखा था हमें, एफ ऑफ वाई हमने निकाल लिया। एफ ऑफ वाई हमें लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल रखना है, राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल रखना है, लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई की क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। क्या हो रही है, लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, मल्टीप्लाई आप कर दोगे, मल्टीप्लाई आप कर दोगे। चलिए, अगर कभी फॉर्मूला ध्यान ना आए, ये फॉर्मूला ध्यान नहीं आ रहा कि इसमें होएगा क्या इसमें, तो डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, क्यों, क्योंकि हमें पता है फाइनली आंसर क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई निकल के आने वाला। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर फॉर्मूला भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शॉर्टकट है अपने पास। ठीक है, लेकिन शॉर्टकट पे ज़्यादा डिपेंड भी नहीं रहना। ठीक है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, इसीलिए ये जो वेरीफाई वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे, मतलब इनमें जब आप पेपर करोगे ना तब बताऊंगा मैं कैसे कैसे शॉर्टकट्स लगाने हैं। ठीक है, हरियाणा बोर्ड के जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं उनको तो बहुत बढ़िया बता रखे हैं मैंने ना, मैराथन सीरीज हमारी चल रही है उसमें हमने बता रखे हैं कि कैसे कैसे आप शॉर्टकट लगा सकते हो। ठीक है, तो शॉर्टकट्स पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना, लेकिन हाँ यूज कर सकते हैं जब हमारे पास है। तो समझ गए ना आप शॉर्टकट्स। चलिए, तो बस फिर हो गया डन। ठीक है, आसान है ना क्वेश्चन, तो बस बहुत बढ़िया। चलें आगे, चलिए चलते हैं आगे। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। ठीक है, क्या है, ए दे रखा है आपको, ए डैश दे रखा है। क्या दे रखा है, ए डैश। चलिए, ए डैश दे रखा है तो ए निकाल लोगे, निकाल लेंगे, ए भी निकाल लेंगे। बी दे रखा है तो बी डैश भी निकाल लेंगे, है ना, निकाल लोगे ना। बस आपको निकालना क्या है, लेकिन ए प्लस टू बी डैश, ए प्लस टू बी का डैश, ए प्लस टू बी का किसके इक्वल होता है, ए प्लस टू बी का डैश किसके इक्वल होगा, ये ए का डैश प्लस टू बी का डैश, ए का डैश प्लस होगा या नहीं होगा। क्या बताया था मैंने, जब हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी करी तो ए प्लस बी का डैश किसके इक्वल आएगा, ए का डैश प्लस बी का डैश। ये आता है, ऐसे आता है नहीं आता, बिल्कुल आता है। तो इसमें क्या करेंगे, डैश दोनों पे मिल जाएगा, डैश दोनों पे मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए का डैश प्लस टू बी का डैश, टू बी का डैश। चलिए तो देखिएगा ध्यान से, ए का डैश प्लस, मैंने बताया था ये जो 2 3 5 आते हैं क्या आते हैं, डायरेक्टली बाहर लिख लो इनको। क्या लिख लो, बाहर लिख सकते हैं। जो डैश है इनको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली बाहर लिख सकते हैं। तो 2 का तो डैश क्या होगा, जो 2 रियल नंबर है उसका डैश क्या होगा, 2 ही होगा। क्या होगा, 2। तो इसको तो बाहर लिख लीजिए। तो कितना है, 2 इंटू बी डैश, 2 इंटू बी डैश। तो ए का डैश तो आपको ऑलरेडी दे ही रखा है, ए का डैश तो आपको ऑलरेडी, बी का डैश और निकाल लो। क्या निकाल लो, और दोनों को बी के डैश को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, आ जाएगा आपका आंसर। चलिए तो करते हैं। ठीक है, चलिए बी डैश क्या आया यहाँ से,
क्या आएगा बी डैश बताइए, -1 0 1 2, यही आया। इसको क्या करूं, 2 से मल्टीप्लाई, क्या करूं इसको 2 से, तो करिए इसको 2 से मल्टीप्लाई, कितना आया -2 2 0 4 आया ना। और फिर a डैश और 2b डैश को क्या कर दो, ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड, और आपका आंसर आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा, आ गया होगा, बहुत बढ़िया। बताइए कितना आया। चलिए ये कह रहे हैं -4 5 1 4 है, क्या सभी का यही आया। देखिए एक बार आराम से, a डैश ये आपको दे रखा है, b डैश हमने निकाल लिया था, इसको बस 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें a डैश में ऐड करना है। तो देखिएगा 6 आएगा यहाँ, चलिए गलत है फिर आपका, यहाँ 6 आएगा भाई। आप देखिए 6 आएगा, या ये लोग झूठ बोल रहे हैं, 6 आएगा। चलिए कोई बात नहीं। हाँ आया, 6 आया या नहीं आया, आया। लिखो, आज आप खुश नहीं लग रहे, खुश नहीं लग रहे आज आप। हाँ क्या हो गया, मास्क में नहीं लग रहा है, अच्छा। नहीं नहीं, खुश रहते हो ना आप हमेशा, है ना, खुश रहा करो, खुश रहना चाहिए ना, हंसते रहना चाहिए ना, मुस्कुराते रहना चाहिए लाइफ में। क्या हो गया, चलिए चलें आगे, चलें, चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए, जनरल फॉर्म है ये मैट्रिक्स की, आप ऑलरेडी पढ़ ही चुके हो। आपने जनरल फॉर्म पढ़ी है ना मैट्रिक्स की, है ना, शरारत नहीं है ना, ठीक है ना, शरारत नहीं करा करो, पढ़ा करो बस, है ठीक है। चलिए हमारे यहाँ एक बूस्टर डोज, अभी आप बोर्ड बैच में हो ना, है ना, तो लास्ट में जब आप जाओगे तो आपके लिए एक बोर्ड बूस्टर सीरीज चलाते हैं हम। क्या चलाते हैं, बोर्ड बूस्टर सीरीज। वो तो किसके लिए होती है कि आपने चैप्टर्स तो पढ़ लिए, चैप्टर्स तो बस डोज देनी है आपको। डोज किसके लिए, बोर्ड के लिए, मतलब आपको बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना है बस, है ना, कि कैसे कैसे बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उस बूस्टर सीरीज के साथ साथ हमारे पास और दूसरी बूस्टर सीरीज भी है। जो लोग शरारत करते हैं ना, उनके लिए भी एक बूस्टर सीरीज है हमारे पास, है ठीक है ना। तो उनके लिए अलग से बूस्टर सीरीज निकाल रखी है हमने, ठीक है, मुर्गा बना के, है ना। चलिए ठीक है, तो शरारत ना करें, ध्यान से देखिएगा यहाँ, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मान लो अभी आपने, मैं कहता हूँ 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाओ। क्या बनाओ, 2x2 ऑर्डर की, तो आप क्या कहोगे, 2 तो रो हैं, 2 तो क्या हैं, तो 2 तो रो बना दोगे, 2 तो क्या बना दोगे, और 2 क्या बना दोगे। तो कितने डब्बे बनेंगे टोटल, 4 डब्बे बनेंगे। कितने डब्बे बनेंगे, और इनकी नेमिंग भी आपको करनी आती होगी, A11 A12 A21 और A22 आती है नहीं आती, आती है ना। बस उसके बाद मान लो मैं कोई बी मैट्रिक्स पूछ लूँ 3x2 ऑर्डर की, कितने ऑर्डर की, 3x2 ऑर्डर की, ठीक है। तो कितनी रो होंगी इसमें, तो कितने डब्बे बनाऊं, 3 डब्बे तो ऐसे बना दूं और 2 कॉलम बना दो ना, ऐसे, ठीक है। 2 तो कॉलम बन गए और 3 कितनी बन गई। इनकी नेमिंग भी आती है आपको, बताना इसकी क्या होगी, A11, इसकी A31, बस A3 आती है आपको, तो A32 A12 A21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो और सेकंड, पता है आपको, है ना। तो इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है, आती है आपको ऑलरेडी, ठीक है, ठीक है ना, ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। ये तो इंग्लिश लिखी हुई है, बस क्या लिखी हुई है, इंग्लिश। कभी बुक खोल लो गलती से आप, है ना, NCERT बुक खोल लो कभी गलती से, तो ये मिल जाएगा आपको, इसलिए, है ना, आपको कुछ नया ना लगे इसलिए बता रखे हैं, ठीक है। M×N मैट्रिक्स है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं। डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं, डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं वो देखिएगा ध्यान से, ठीक है। चलिए ये क्या है आपका, कौन सा कलर है आपका फेवरेट, बताइए कौन सा कलर है, कोई सा नहीं है, ब्लैक तो बोर्ड है, ब्लैक तो बोर्ड है, ब्लैक नहीं ले सकते, चलो वाइट ले लेते हैं, सबका फेवरेट है। चलिए देखिए ध्यान से, ठीक है। ये क्या है,
ये जो बना दिया मैंने क्या है? स्क्वायर है, शेप है। किसकी शेप है? स्क्वायर की शेप है। देखिएगा ध्यान से, मैंने एक दिन पहले भी बताया था। देखिए क्या बन गया ये, क्या बन गया ये? स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। क्या बन गया? क्या बन गया? स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। और ये जो होगा ये क्या होगा? इसका डायगोनल होगा। क्या होगा? क्या होगा? वैसे तो इसका डायगोनल ये भी होगा। वैसे तो स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? ये भी होता है, ठीक है। लेकिन हम अपनी मैट्रिक्स में हमेशा डायगोनल किसको मानते हैं? मेन डायगोनल सिर्फ यही होता है। मेन डायगोनल जो मैंने ये वाला जो रह गया, ये क्या है? हमारा मेन डायगोनल है। क्या है? तो हम जो डायगोनल मानेंगे वो किसको मानेंगे? सिर्फ इसको मानेंगे। जो ये ड्रॉ कर रखा है मैंने, सिर्फ किसको मानेंगे? इसको मानेंगे, ठीक है। दूसरे वाले नॉन डायगोनल है। दूसरे वाले क्या हैं? दूसरे वाले क्या हैं? तो डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल क्या होंगे? जिसमें क्या होगा? रो और कॉलम क्या होंगी? रो और कॉलम क्या होंगी? रो और कॉलम का नंबर क्या होगा? सेम होगा। जैसे देखिएगा ध्यान से, बताते हैं अभी, ठीक है। मान लो आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। चलिए अभी बताया था आपको डायगोनल कौन से होंगे? ये वाले। ये क्या होंगे? डायगोनल होंगे। क्या होंगे? ध्यान से देखिएगा, 1 1 2 2 3 3 है ना। रो और कॉलम का नंबर क्या है? रो और कॉलम का नंबर क्या है? इसीलिए इनको क्या कहते हैं? इसीलिए इनको क्या कहते हैं? डायगोनल एलिमेंट। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं? जिनका नंबर रो का और कॉलम का क्या हो? रो का और कॉलम का क्या हो? सेम हो। चलिए तो इसमें बताइए मेरे को डायगोनल एलिमेंट्स क्या क्या हैं? वन टू फाइव जो है हमारे, ये क्या हैं? ये जो है ये हमारे क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स है। क्या है हमारे ये? क्या है ये हमारे? डायगोनल एलिमेंट्स। तो बताइए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट समझ आ गया क्या होते हैं? डायगोनल एलिमेंट हमें समझ आ चुके हैं कौन से होते हैं, और वैसे भी हमें पता ही है ये क्या होते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। पक्का? कोई डाउट तो नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? अब क्या बात आती है? डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? किसकी बात आती है? डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। चलिए देखिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिस पे एंट्री सिर्फ डायगोनल पे हो। कहाँ हो? और नॉन डायगोनल पे क्या हो? जीरो। नॉन डायगोनल पे क्या हो? उसको क्या कहते हैं? जैसे देखिएगा, कोई भी मैट्रिक्स लिख देता हूँ मैं। मान लो डायगोनल पे तो कुछ भी 5 6 10 कुछ भी हो, लेकिन जो डायगोनल पे नहीं है, जो डायगोनल पे, वहाँ क्या होना चाहिए? वहाँ क्या होना चाहिए? डायगोनल पे कुछ भी हो, डायगोनल पे। लेकिन जो नॉन डायगोनल है, क्या है? क्या है? वहाँ क्या होना चाहिए? तो लिख लीजिए अगर डेफिनेशन लिखनी है तो, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स आर दोज मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ऑलवेज जीरो। लिख लो, नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ऑलवेज जीरो। नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ऑलवेज जीरो। वैसे नोट्स में लिखी मिलेगी ये सब चीज़ें आपको, ठीक है। नोट्स में आपको ये सब चीज़ें लिखी मिलेंगी, लिखने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, समझने की ज़रूरत है बस, ठीक है। नोट्स में सब लिखा हुआ है। जिसको नोट्स नहीं मिल गया आपको, चलिए बहुत बढ़िया। जो ग्रुप में सब बच्चे ऐड है, चलिए जो ऐड नहीं है वो एक बार ऐड हो जाइए, ठीक है। चलिए नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। नोट्स से बाहर कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस नोट्स को पढ़िएगा, ठीक है। और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स को पढ़िएगा सिर्फ, ठीक। गारंटी है, लिख के दे रहा हूँ मैं, ऑनलाइन क्लास में है, ठीक है। चलिए, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं है नोट से बाहर कुछ आया हुआ है। अब की बार भी 20 तारीख को पेपर है बच्चों का, उसमें भी गारंटी है कि नोट से बाहर कुछ आएगा नहीं, ठीक है। चलिए देखिएगा ध्यान से, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है बताइए? जिसमें नॉन डायगोनल एंट्री क्या हो? नॉन डायगोनल एंट्री क्या हो? तो बताइए क्या ये डायगोनल एंट्री है?
5, अभी तो लिखी नहीं आपने, तो नहीं बोल दी। 5 0 10 0 0 0 0, ये बताइए है? चलिए, नहीं है, चलिए, है नहीं है, चलिए। चलो नहीं वाले कितने हैं ये बताइए। अच्छा नहीं वाले 4 हैं, अच्छा, और नहीं, चलो ठीक है, और तो सारे हैं। डेफिनेशन क्या है बताइए? नॉन डायगोनल क्या होनी चाहिए? तो नॉन डायगोनल को पकड़ो पहले। किसको पकड़ो? डेफिनेशन ही तो लगाएंगे। तो नॉन डायगोनल कौन से? एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, और एक ये नॉन डायगोनल है। जो डायगोनल नहीं है, जो डायगोनल, क्या ये जो डायगोनल नहीं है वह जीरो है? नहीं है। तो क्या है ये? डायगोनल होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी, ये डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन क्या थी आपकी कि नॉन डायगोनल एंट्री क्या होनी चाहिए? डायगोनल पे कुछ हो में फर्क नहीं पड़ता, डायगोनल पे कुछ हो में फर्क, ठीक है, लेकिन नॉन डायगोनल पे क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। नॉन डायगोनल पे क्या होना चाहिए? ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, पता होना चाहिए लेकिन, ठीक है। क्वेश्चन तो नहीं आने वाला इतना ट्रिकी, ठीक है, आसान से क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपके में, ठीक है। तो ठीक है, नॉन डायगोनल एंट्री क्या होनी चाहिए? बस जीरो होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है ना, पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक बात और बताइए फिर, हाँ भाई, ये डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है? ये डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या है ये? क्या है ये? डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसकी नॉन डायगोनल एंट्री पे क्या है? क्या है? और इसका एक स्पेशल नाम भी है। इसका क्या है? इसका स्पेशल नाम है नल मैट्रिक्स। क्या नाम है इसका? नल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसको? नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। तो बताइए, कोई डाउट तो नहीं? पक्का? ठीक है ना। ये ऐसा केस है जैसे गोल क्या होता है? गोल और चिपचिपा, चिपचिपा क्या होता है? रसगुल्ला होता है। क्या होता है? रसगुल्ला। फिर उसके बाद उसकी वैरायटी आ जाती है, ठीक है, धोला रसगुल्ला, गुलाबी रसगुल्ला, है ना, ऐसे ऐसे आ जाता है ना। आप उस तरफ जींद की साइड जाओ तो वहाँ मैंने देखा एक दिन पिंक पिंक रसगुल्ला भी होता है, ठीक है ना। तो अलग अलग है, हर अपना हरियाणवी कल्चर है, अलग अलग उसमें, हर प्रदेश में अलग अलग वो है। क्या हो गया? अच्छा ये बनाता है चलिए चलिए चलें आगे, चलिए चलते हैं। स्केलर मैट्रिक्स की बात आती है। अब किसकी बात आती है? सिर्फ इनके नाम पढ़ने आपको और एक एग्जाम्पल ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? इनके नाम ध्यान रखने और एक एग्जाम्पल आपको इनका ध्यान रखना है, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स ही होते हैं। क्या होता है? बस डायगोनल पे क्या आ जाता है? इक्वल चीज आ जाती है। क्या आ जाती है? मतलब अगर यहाँ 5 आ रहा है तो यहाँ भी कितना आएगा? यहाँ भी कितना आएगा? और हर जगह, और हर जगह। तो इसको क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? बोलिए, बताइए। मानोगे नहीं प्यार से? हाँ बताइए। चलिए, कैमरे लगे हुए हैं, ध्यान से देखना, ठीक है, ठीक है ना। तो शरारत ना होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, ध्यान नहीं होना चाहिए सिर्फ, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, ठीक है ना। चलिए देखिएगा ध्यान से। तो क्या है हमारे डायगोनल एंट्री पे? क्या है? सेम नंबर है। क्या है डायगोनल एंट्री पे? सेम नंबर है। और हर जगह क्या है? जीरो है। और हर जगह क्या है? जीरो है। तो इसको क्या कहते हैं हम? स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। डायगोनल मैट्रिक्स में हमने क्या देखा था कि नॉन डायगोनल पे क्या होनी चाहिए? नॉन डायगोनल पे क्या होनी चाहिए? इस डायगोनल को छोड़ के और हर जगह क्या होना चाहिए? क्या है? हर जगह जीरो। बिल्कुल है। तो क्या मैं कह सकता हूं हर एक स्केलर मैट्रिक्स हर एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है? क्या मैं कह सकता हूं हर एक स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है? ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, समझ गए। हर एक स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है?
डायगोनल मैट्रिक्स होती है। ठीक है, चलिए चलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। डायगोनल पे क्या हो, 1 हो, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। डायगोनल पे क्या हो, 1 हो, ये आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो वैसे, है ना। डायगोनल पे क्या हो, 1 हो, और हर जगह क्या हो, 0 0 0, क्या हो, 0 0 0। तो बताइए डायगोनल पे क्या होना चाहिए, और हर जगह डायगोनल पे 1 हो, क्या हो, डायगोनल पे 1, और हर जगह क्या हो, 0, और हर जगह क्या हो, 0। तो बताइए कोई डाउट किसी को, नहीं होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही होती है। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये, तो I3 कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, I3। और I2 भी पढ़ी है आपने, I2 भी पढ़ी है ना, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। डायगोनल पे क्या हो, 1 हो, और हर जगह 0, पढ़ी है ना I2 भी। चलिए तो बताइए कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, नॉर्मल नाम है, ध्यान रहने चाहिए आपको। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए क्या दे रखा है आपको, ए मैट्रिक्स दे रखा है। क्या दे रखा है, ए डैश निकालना आता है आपको, ट्रांसपोज निकालना आता है। ए डैश और ए की क्या करनी है आपको, मल्टीप्लाई। क्या करनी है, किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी के। किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स के, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स के। तो बताइए होमवर्क दे दूं, कर दोगे वेरीफाई, कर दोगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर दोगे। चलिए देखिएगा ध्यान से, क्या करना है, इसमें भी सेम टू सेम करना है। क्या करना है, ए दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, क्या करना है, ए ट्रांसपोज निकालना है पहले। क्या निकालना है, क्या निकालना है, और फिर क्या करना है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे। वेरीफाई करना है, वो उनकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल आनी चाहिए, 1 0 0 1। चलिए ठीक है, ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अभी करवा देते हैं, वैसे करवा ही रखे हैं। ठीक है, a प्लस बी का डैश, a प्लस बी का किसके इक्वल होता है, a का डैश इंटू a का डैश इंटू a का डैश इंटू b का डैश, a का डैश इंटू, अच्छा इकट्ठे ही हैं। चलिए लीजिए, ठीक है, ये अलग है, ये रिजल्ट नंबर 4 लिख लो इसको। ठीक है, चल देखिए, ये सिर्फ रिजल्ट लिख लीजिए। ठीक है, a प्लस बी का डैश क्या होता है, a का डैश प्लस, तो डैश दोनों पे क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। डैश दोनों पे बट जाता है, दोनों पे क्या हो जाता है, बट जाता है। मतलब a प्लस बी का डैश किसके इक्वल हो जाएगा, a का डैश अलग प्लस b का डैश अलग। ठीक है, पढ़ा है आपने ऑलरेडी अभी। ठीक है, a माइनस बी के में भी क्या हो जाएगा, a का डैश अलग, b का डैश अलग, और बीच में माइनस साइन। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या होता है, लेकिन a b का डैश किसके इक्वल होता है, b का डैश इंटू उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, बताया था ना। ए बी का डैश क्या हो जाता है, बी का डैश इंटू ए का डैश, तो उल्टा कर दिया, बी का डैश इंटू ए का डैश। और अगर मान लो हम खुद का ही डैश ले लें, ए डैश का डैश क्या होगा, खुद ए के इक्वल होगा। ए डैश का डैश किसके इक्वल होगा, खुद ए के इक्वल हो जाएगा। तो बताइए कोई डाउट किसी को। चलिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।